हाय एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं कि स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट क्यों करती हैं। दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिलियंस ऑफ यूरोस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों स्पेंड करती हैं लोगों को हायर करने में, डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और वो फिर लोकल टैलेंट को भी उठाते हैं, वो बाहर से भी टैलेंट को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या क्या फ़ायदा है उनको? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी फ़ायदा अपने सामने रखे बगैर कुछ भी स्पेंड नहीं करती। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं। उसमें एक जो आस्पेक्ट मैं आज आपको बताऊंगा वो है रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, डिफरेंट आस्पेक्ट्स मैं कवर करूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन आस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आप आपका स्कॉलरशिप सिक्योर करने का, उसकी एप्लीकेशन लिखने का या उसको देखने का जो जिसे कहते हैं एंगल है ना, वो बदल जाएगा। अच्छा, रिसर्च एंड इनोवेशन को अगर हम देखें तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाएं ना, आज आप देखें कि टेक्नोलॉजी में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है वो इंक्रीमेंटल है। ठीक है, अब उसमें जो बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है पिच करने का, वो होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब ज़्यादातर जो फंडिंग्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को जाती हैं जो कि फंडामेंटल स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री है जो कि अपनी किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाह रही है। तो बजाय इसके कि वो अपनी कंपनी के एक्सपेंडिचर को यूज़ करें, वो गवर्नमेंट से फंडिंग लेंगे या वो ख़ुद से फंडिंग यूनिवर्सिटी को देंगे कि भाई वी आर लुकिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या होगा कि डिफरेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं जो कि फंडामेंटल स्केल के ऊपर, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं वो फंडामेंटल स्केल वाले होते हैं, लार्जर स्केल वाले नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो फंडामेंटल रिसर्च कैरी आउट करते हैं और बहुत दफ़ा उस रिसर्च के एंड पे कोई ना कोई वे फॉरवर्ड मिल जाता है उस प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट बेसिक एक आइडिया है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो होती है या जो कंपनीज़ होती हैं वो उस पर स्पेंड नहीं करना चाहते। ठीक है, अब वो आइडिया वो पोस्ट कर देते हैं कि भाई हम इस आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आप इस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप हमें प्रपोज़ल दें और काम करना शुरू करें, हम आपको फंडिंग देंगे। तो इसी तरह डिफरेंट प्रोफेसर्स फिर प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं? वो काम फंडामेंटल स्केल के ऊपर करते हैं। फंडामेंटल स्केल के ऊपर 2 3 4 ईयर्स का जो प्रोजेक्ट होता है, जब वो प्रोजेक्ट एंड होता है तो कोई ना कोई सीड, कोई ना कोई वे फॉरवर्ड, कोई ना कोई क्लू मिल चुका होता है कि उसको आगे कैरी आउट किया जाए। तो ये एक आस्पेक्ट है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये कोई इट्स नॉट लाइक चैरिटी और समथिंग। आपको स्कॉलरशिप को अर्न करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये वन आस्पेक्ट है। ठीक है, अगर अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन या आप कोई भी स्कॉलरशिप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप एग्जिस्ट क्यों कर रही है। जब आप उसकी एग्जिस्टेंस या उसके पर्पस को जब आप देखेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि आप नए एप्लीकेशन के अंदर कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। बट गुड लक।